पहले 3 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं बच्चों में। वो बच्चे जो है 9 महीने से लेकर के और करीब करीब 1 साल तक के बच्चे हैं। तो इसलिए सभी एज के बच्चे इसमें पूरी तरह से किसी को भी हो सकता है। नमस्कार, जन्ममुखी लाइव से मैं सरोसिना। देश में कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में इसके प्रभाव की। कोरोना का नया वेरिएंट बच्चों के लिए कितना खतरनाक है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं वाराणसी के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक राय। मैं डॉक्टर अशोक राय हूँ। मैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और साथ ही मैं पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिसीजेज जो संक्रमण को देखता है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोविड के अभी काफ़ी केसेस आ गए हैं, लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात है ये कोविड उसी तरह का है जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला था, जो कि बहुत ही माइल्ड तरीके का था। उसी वेरिएंट का एक वेरिएंट है जिसको JN1 कहते हैं और उसमें से NB181 ये आपका वेरिएंट है LF7। ये 2 वेरिएंट हैं जो कि इस समय फैले हुए हैं। ये काफ़ी माइल्ड वैरायटी के हैं और WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि इसको और देखने की ज़रूरत है, इस पर और वॉच रखने की ज़रूरत है। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है कि जिसके लिए बहुत चिंतित होने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस ओमिक्रॉन वैरायटी का जो इस समय फैल रहा है उसमें फैलने की क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो लक्षण होंगे वो बहुत ही माइल्ड तरीके के होंगे, बहुत ही हल्के होंगे। कौन सी उम्र के बच्चे इस वेरिएंट के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं? ये सभी उम्र के बच्चे इसके संवेदनशील हैं, क्योंकि अभी जो केसेस बेंगलुरु से पहले 3 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं बच्चों में, वो बच्चे जो है 9 महीने से लेकर के और करीब करीब 1 साल तक के बच्चे हैं। तो इसलिए सभी एज के बच्चे इसमें पूरी तरह से किसी को भी हो सकता है। बच्चों में इस नए वेरिएंट के क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं? इस वेरिएंट के जो लक्षण है बच्चों में ज़्यादातर होता है, उनमें हाई ग्रेड फीवर आता है, उसमें फीवर आता है, सर्दी जुकाम के लक्षण मिलते हैं, खांसी भी हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन के सब सिम्टम मिलेंगे और कभी कभी वो बॉडी पेन बताते हैं और सर दर्द बताते हैं। क्या लक्षण वयस्कों जैसी ही है या कुछ अलग भी होते हैं? नहीं, करीब करीब वो वयस्कों जैसे ही लक्षण हैं और इसमें एकदम जो सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं वही लक्षण आते हैं। बच्चों में हल्के लक्षण आने पर क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? बच्चों को अगर हल्के लक्षण आते हैं तो यूजुअली तो लोग अभी जांच नहीं करा पा रहे हैं। हल्के लक्षण जो आते हैं वो सर्दी जुकाम जैसे होते हैं तो उसको अपने आप को समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए बहुत लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर ऐसा पता लग जाता है कि कोविड के कारण है तो बच्चे को थोड़ा आइसोलेट कर देना चाहिए और बच्चे को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर बुखार आ रहा है तो बुखार की दवा और थोड़ी बहुत एंटीहिस्टामिनिक दें, बाकी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा ठीक हो जाएगा। बच्चों के लिए कौन सी कोविड टेस्ट सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय है? देखिए, पहले से सभी कोविड के लिए एक ही टेस्ट है, वो RT-PCR होता है और RT-PCR टेस्ट ही सबसे विश्वसनीय है, सबसे उत्तम भी है। क्या बच्चों में संक्रमण का जल्दी पता चल जाता है या देर से लक्षण सामने आते हैं? इसमें हम ये कहेंगे कि बहुत सतर्कता की ज़रूरत होती है और अगर सस्पिशन है डॉक्टर को तो तुरंत उसको टेस्ट करा लेना चाहिए। कोई सर्दी जुकाम का लक्षण है तो उसको अगर लगता है कि ये कोविड हो सकता है तो उसको तुरंत जांच करा लेना चाहिए। जांच कराने से ही कंफर्म होगा। और अभी मैं बता दूं आपको कि ये कोविड कभी गया नहीं है, कोविड हमेशा से रहा है और कुछ महीने पहले भी हम लोगों ने एक टेस्ट कराया था एक बच्चे का इसी तरह से, तो उसमें भी कोविड निकला था। तो कोविड किसी को भी हो सकता है हल्के फुल्के लक्षण में, तो जब भी डॉक्टर को सस्पिशन हो टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर कोई बच्चा पॉजिटिव हो जाए तो कितने समय तक आइसोलेशन जरूरी है? आज के समय में जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार 7 से 10 दिन तक बच्चे को आइसोलेट करना चाहिए। क्या बच्चों के लिए इस वेरिएंट के खिलाफ कोई अपडेट वैक्सीन आई है? अभी तक इंडिया में वो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन से रेगुलेटेड वैक्सीन होनी चाहिए, लेकिन वो अमेरिका में वो वैक्सीन उपलब्ध है। अमेरिका में वो दोनों कंपनीज अपनी वैक्सीन उपलब्ध करा दी है, नई लग रही है, लेकिन अभी तक इंडिया में इस टाइप की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कौन कौन से उम्र के बच्चों को बूस्टर डोज देने की सलाह है? देखिए, जहाँ तक ये है कि करीब करीब हमारे इंडिया के 99% लोगों को कोविड हो चुका है, सब में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुका है। फिर भी अगर वो वैक्सीन आती है, नई वैक्सीन आती है, तो उसकी एक बूस्टर लेने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन करीब करीब सारे लोग सुरक्षित हैं हमारे इंडिया में, बहुत परेशानी होने की जरूरत नहीं है। बच्चों का इलाज घर पर किया जा सकता है या अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है?
जहाँ तक कोविड अगर डायग्नोज होता है और लगता है कि थोड़ा ये अलग वैरायटी का है, क्योंकि ये कोविड वायरस जो है हमेशा जो है म्यूटेट करता रहता है, तो अगर कोई म्यूटेशन उस टाइप का होता है जिसमें गंभीर संक्रमण होते हैं या चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब उसको अस्पताल में रखने की जरूरत है, खासतौर से बच्चा अगर 1 साल के नीचे का हो। प्रारंभिक लक्षण में बच्चों को कौन सी दवा दी जा सकती है? प्रारंभिक लक्षण अगर बच्चे को आता है तो सिर्फ उसको पैरासीटामोल दें और खूब पानी पिलाते रहें और बच्चे को रेस्ट करें। कब डॉक्टर को तुरंत दिखाना जरूरी हो जाता है? अगर आपको लगता है कि बच्चे को कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही है या उसको बहुत ज़्यादा सीवियर सर दर्द हो रहे हो, तब आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए क्या विशेष सावधानियां अपनानी चाहिए? सावधानी वही होनी चाहिए जो सभी के लिए है। एक तो मास्क का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा दूरी बना के रखना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। अगर कोविड का संक्रमण जैसे फैल रहा है और अभी उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो नोएडा गाजियाबाद में भी केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, भयभीत होने की जरूरत है।